आज हमारे साथ एक पेशेंट है जो कि मुंबई से आए हैं। इनका जो हेयर ट्रांसप्लांट होना है, आप देखिए कि इनकी कंडीशन अभी क्या आपको दिख रही है। इनका मतलब इतना ज़्यादा हेयर लॉस हो चुका है। जैसे आपका भी कभी इतना ज़्यादा हेयर लॉस हो चुका है तो इसको डॉक्टर 2 बार में प्लान करते हैं। जैसे कि पहले फ्रंट एरिया को कवर किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया वीडियो में, देखिए आपको समझ आ रहा होगा कि इनका पूरा पीछे तक है, ठीक है। तो जो फ्रंट एरिया है, फ्रंट एरिया में इनको 3500 ग्राफ्ट का प्लान किया गया है। और कई लोग ये सोचते हैं कि यार 3500 किसी किसी को पीछे तक कवर कर देते हैं, किसी किसी को बीच में ही तक छोड़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण होता है कि आपकी जो हेड है उसकी साइज़ पर डिपेंड करता है कि उसकी साइज़ कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, ठीक है। तो इस हिसाब से इनका पूरा प्लान किया गया है। इनकी हेयर लाइन आप देख सकते हैं, हेयर लाइन बन चुकी है, डॉक्टर ने अभी बनाई है। हेयर लाइन बनाना डॉक्टर का काम होता है, स्लिट बनाना डॉक्टर का काम होता है और ग्राफ्ट को निकालना डॉक्टर का काम होता है। अब हम थोड़ा भाई से जानेंगे कि आपका हेयर लॉस किस कारण से स्टार्ट हुआ था और कब से स्टार्ट हुआ आपका? जी, मेरा हेयर लॉस आज से लगभग 3 या 4 साल पहले से स्टार्ट हुआ था। हाँ और ये जेनेटिक है, मेरा जो हेयर स्टार्ट हो रहा फॉल हो रहा है। हाँ। हम्म, तो देखो, जो भाई ने बताया कि इनका हेयर फॉल जो जेनेटिक है, जेनेटिक को हम कैसे देखेंगे कि एक तो हमारे पूर्वज से पता चल जाता है और दूसरी बात, ज़्यादा इसको माइंड पे मत लो, जेनेटिक आपसे भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यदि आपका कोई पैटर्न पकड़ रहा है, जैसे आपने देखा हो किसी का पीछे वाला एरिया चला गया, किसी का आगे वाला, किसी का साइड वाला, ओनली हेयर लाइन चली गई है, तो इसमें तो जेनेटिक ही माना जाएगा। यदि ओवरऑल हेड पर कोई समस्या आ रही है, यहाँ के भी बाल जा रहे हो, ऊपर वाले भी बाल जा रहे हो, सारे बाल झड़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन है, आपको कोई और परेशानी है, तो इसके लिए आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपका कोई पैटर्न पकड़ रहा है तो उसमें आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। आप किसी भी प्रकार की मेडिसिन लोगे, आप कुछ भी, मतलब इतनी सारी चीज़ें आती हैं दुनिया में, आप कुछ भी इस्तेमाल कर लोगे तो थोड़ा सा मतलब कि थोड़ी सी आपको दिखेगा 5-10% का डिफरेंस कि कुछ आया है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। हम इसी उम्मीद में मेडिसिन खाते रहते हैं और पैसे बर्बाद करते रहते हैं। तो इसका फाइनल सॉल्यूशन सिर्फ एक ही होता है कि भाई आप हेयर ट्रांसप्लांट कराओ। ट्रांसप्लांट से आपकी जो लॉन्ग हेयर हैं, जो लंबे वाले हेयर हैं, वो सिर्फ उसी से आ सकते हैं। यही वाले बाल एडजस्ट होंगे सिर्फ किससे? मेडिसिन से। अगर आपको अच्छे बाल चाहिए तो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैंने इसलिए इसमें नॉलेज कवर कर लिया क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं, कन्फ्यूजन होती है, तो मैंने सोचा कि इसमें मैं कवर कर दूं। तो अभी भाई से एक चीज़ और पूछते हैं कि आपने मतलब कि मुंबई से यहाँ तक आने का क्यों प्लान बनाया? क्या आपको ऐसा यहाँ पे लगा कि यहाँ से कराना चाहिए? 3-4 साल पहले मैं सोच रहा था कि मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराऊँ। हाँ, लेकिन अच्छा क्लिनिक नहीं चूज़ कर पा रहा था कि कहाँ से कराऊँ। ठीक है। तो एक बार मैं एक नाम सुना था, दिल्ली में कोई है QST नाम का क्लिनिक। अच्छा, हाँ। तो उनसे मैं बात किया था कि उनको मैं फ़ोटो अपना सेंड किया था। तो वो बोले थे कि आपका हो जाएगा। तो कुछ ज़्यादा पैसे का डिमांड कर रहे थे वो। अच्छा, कितना पैसा वो मांग रहे 2.5 लाख बता रहे थे कि 2.5 लाख 2.5 लाख। लगेगा आपका। और वही डॉक्टर करते हैं जो वीडियोस वगैरह डालते हैं, कोई दूसरा डॉक्टर करेगा? वो तो ये नहीं बताए कौन करेगा अच्छा। अभी। तो मैं उनसे बोला कि ठीक है, उतना मैं पैसा अफोर्ड तो नहीं कर पाऊँगा, कुछ कम करिए। हम्म, तो बोले कि ठीक है, मैं बाद में आपको कॉल करता हूँ। ठीक। तो 2-3 दिन बाद कॉल किए, बोले कि 1.5 लाख लगेगा आपको, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। अच्छा, 2.5 लाख से 1.5 लाख हो गया? 1.5 लाख हो गया उनका। 1 लाख कम हो गया, ठीक है। तो मैं बोला ठीक है, मैं देखता हूँ, कुछ दिन के बाद पैसा अरेंज करता हूँ, उसके बाद फ़ोन करता हूँ। हम्म, तो मैंने फ़ोन नहीं किया उनको, मेरे को पैसा ज़्यादा लगा कि इतना मेरे पास तो कैसे कर पाऊँगा, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। सही बात। तो फिर अचानक वही फ़ोन किए एक दिन बाद, वो बोले कि आप बताइए आप कितने में आपका करा सकते हैं। तो मैं उनसे बोला कि मैम देखो, मेरा कैपेसिटी तो 50 या 60 हज़ार है, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता हूँ। और वो भी आपको कैश एक ही बार नहीं दे पाऊँगा, वो किस्त बाई किस्त भाई आपको पे कर पाऊँगा। तो बोले कि ठीक है, किस्त वाले अलग होते हैं, ब्रांच जो बैठते हैं उसमें, उनको मैं आपका नंबर दूंगा, वो आपको तो कॉन्टेक्ट वो कर लेंगे। कॉन्टेक्ट हाँ, करेंगे, उसके बाद होएगा। ठीक है। तो फिर वहाँ क्यों नहीं कराया फाइनली, ये बताओ? फाइनली ये नहीं कराया कि मैं वैसे ही सोच रहा था, आपकी वीडियो देख रहा था। मैं अच्छा, अच्छा। हेयर से रिलेटेड सबकी वीडियो देखता था, उसमें आपका भी वीडियो देखता था। तो एक बार मैं आपका वीडियो देख रहा था तो कोई QST का कोई पेशेंट आपसे अच्छा, बात कर रहा हाँ, था। तो वो वाला एक रिकॉर्डिंग हाँ, डाली हाँ, थी। हाँ। हाँ, ठीक है। तो आपको बता रहा था कि मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट की QST से कराया हूँ। ठीक तो है। कराने के बाद मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो QST वाले फ़ोन तो नहीं रिसीव कर रहे हैं। 10 बार 20 बार करने के बाद 1 बार 2 बार रिसीव कर ले रहे हैं। तो ये सुनकर मेरे को डर लगने लगा कि अगर मैं भी QST से करा लेता हूँ तो बाद में मैं भी फ़ोन करूँगा, अच्छा कुछ होएगा तो नहीं रिसीव करेंगे तो परेशानी हो जाएगी। तो यही सोच कर मैं आप पे ट्रस्ट किया, आपसे बात किया,
फिर आपने आप कभी भी कॉल किया? मैंने तो अटेंड हाँ किया हाँ कि नहीं बिल्कुल किया। हाँ। उसके बाद एक बार 2 बार आपसे बात किया तो आप लगा बिल्कुल साधारण है, हम लोग जैसे हम लोग का भाई हो लग रहा था। अच्छा अच्छा। ये नहीं लग रहा था कि हम किसी दूसरे से बात करें, लग रहा अपने परिवार का कोई आदमी है। तो मैं पूरा बिलीव कर लिया, आप पे पूरा विश्वास कर लिया। उसके बाद सब ये जर्नी चालू हो गया। अच्छा, आप जब आए, आप मैंने प्रॉपर टाइम पे पूछा कि आप कहाँ हो, कब तक आ जाओगे, ये सारी चीज़ें चलती रही जैसे जी, जी, आप किसी रिलेटिव के पास आ रहे हो। जी जी, लग रहा है कि अपना कोई घर का ही आदमी मेंबर मेरे से बात कर रहा है, ऐसा फील हो रहा था। चलो तो भाई देखो, जैसे इन्होंने बताया भाई ने QST जो नाम लिया, देखो उनके रिजल्ट्स को मैं देखकर मुझे भी बहुत अच्छे लगे। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि उनका ट्रांसप्लांट ख़राब है, अच्छा कौन सा डॉक्टर करता है बस वो पता चल जाए, वो दुनिया को दिखा दें तो भाई उनसे कराना तो बेस्ट रहेगा। आप क्या करते हैं कि अच्छे रिजल्ट तो दिखा देते हैं, करा किसी से भी देते हैं, ऐसा मैंने पेशेंट से जाना है। तो वो मुझे थोड़ा नेगेटिव लगा। बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ख़राब है वो अच्छा है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये सब चीज़ें नहीं करना अपन को, हमें तो बस रिजल्ट चाहिए। जैसे आज इनका प्लान किया, ये हमारे पास आए हैं, तो अब हमारा पूरी एनर्जी हमें इन्हीं की उस पर लगाना है कि इनका बेस्ट हो जाए, है कि नहीं। तो बस ये प्लान रहना चाहिए अपना। जैसे इन्होंने क्लिनिक का बताया तो बहुत सारे पेशेंट हो रहे हैं परेशान, क्योंकि बहुत सारा क्राउड हो चुका है उनके पास, बहुत सारे पेशेंट आ चुके हैं। तो कभी कभार ज़्यादा पेशेंट के बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो फिलहाल अब जो भी हो देखते हैं आगे, और पेशेंट कोई अच्छी पॉजिटिविटी बताएंगे तो वो भी हम आपको शेयर करेंगे। ऐसी नहीं कि उनकी कोई मैंने नेगेटिव चीज़ें दिखा दी तो वही सब कुछ है कि नहीं। बाकी इनको हम पे ट्रस्ट था तो मैं इनकी ट्रस्ट को पूरा करूँगा और मैं उनकी पूरी सर्जरी तरीके से करवाऊँगा। फिलहाल अब इनकी सर्जरी स्टार्ट होगी तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो फिर मिलते हैं इनकी सर्जरी जब कंप्लीट होती है और फिर बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो।